ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण 2 बार शांति दूत बन के गए। युद्ध भी उन्होंने निश्चित किया। उसके बावजूद उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए, इसका कारण है, इसके पहले, युद्ध के पहले एक बार पंडु स्वर्ग में थे और वहां पे नारद मुनि उन्हें मिले। पंडु ने नारद मुनि से कहा कि तुम पृथ्वी पे जब जाओगे तब पांडवों से कहना कि राजस्व यज्ञ करें। क्यों कि जहाँ पे पंडु स्वर्ग में बैठे थे वहाँ से उन्हें सब नरक के दृश्य दिखते थे। किसी को भूना जा रहा है, किसी को तला जा रहा है, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। अगर पांडव राजस्व यज्ञ करते हैं तो उनकी बैठने की जगह इंद्र के पास चली जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा नारद जी से कि आप इतना संदेशा मेरे पुत्रों को दे दीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने पांडवों को आकर सभी बातें बताई। पांडवों ने राजस्व यज्ञ की तैयारी शुरू की। सभी जगह से धन को इकट्ठा करने का काम अर्जुन ने किया, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। ये राजस्व यज्ञ 1 साल तक चला। बहुत भव्य दिव्य और बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। यहाँ पे जो अतिथि आए थे उनके लिए चंदन के लकड़ी की कुटिया बनाई गई थी रहने के लिए। सबकी व्यवस्था बहुत सुंदर थी। मयासुर ने महल भी बहुत अच्छा बनाया था और रोज एक पंगत में 1-1 लाख लोग बैठते थे और बहुत ही सुंदर यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में जितने भी मेहमान आए थे उसमें कौरव और शिशुपाल भी थे। जब इस यज्ञ में कृष्ण को अग्रपूज्य का स्थान दिया गया, उसे मान दिया गया, तो शिशुपाल को बहुत गुस्सा आया। फिर भी भगवान ने अपनी तरफ काम क्या लिया था। हर एक कोई अतिथि आएगा तो उसके चरण धो के उसकी पूजा करके सभी लोग भोजन करने के पश्चात सबकी झूठी पत्रावली उठाने का काम भगवान ने किया। उसके बाद अग्र पूजा का जब मान कृष्ण को मिला तो कृष्ण का बुआ का लड़का शिशुपाल, दूसरी बुआ का लड़का अर्जुन। तो जो शिशुपाल था वो बुआ का लड़का था, फिर भी वो बहुत कृष्ण का द्वेष करने वाला था। जब शिशुपाल जन्म लिया शिशुपाल ने, तब उसको 1-1 हाथ और 1-1 पैर ज्यादा था और 1 आंख ज्यादा थी। ये शापित बच्चा देखे उसकी माँ ने उसको त्यागना चाहा, लेकिन तब आकाशवाणी हुई कि इसको न त्यागे क्योंकि ये बहुत बड़ा राजा होने वाला है। इसलिए उसकी माँ ने उसे नहीं त्यागा। लेकिन आकाशवाणी में ये भी कहा गया कि जिसकी नजर पड़ते ये दोनों हाथ और पैर गल जाएंगे, उसके हाथ से उसे मृत्यु है। सभी लोग देख के गए, हाथ पैर नहीं गले। लेकिन जब कृष्ण और बलराम आए तो कृष्ण ने देखने पर उसके हाथ और पैर गल गए। लेकिन माँ ने सोचा कि ये तो मेरे भाई का लड़का है, इसे मैं मना लूंगी। उसने कृष्ण से कहा देखना, इसे मारना मत। तब भगवान ने कहा इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर 1 भी हुआ तो मैं इसे मारूंगा। तो इस राजस्व यज्ञ में
भगवान को आग्रह पूजे का स्थान दिया तो शिशुपाल कहने लगा कि इतने सभी राजा हैं, इन सबको न देते हुए इनको कृष्ण को क्यों इतना मान दिया गया? ये तो एक ग्वाला है, हम सभी राजा लोगों का ये अपमान है। उसने भगवान की निंदा करनी शुरू की। एक बार उसने कुछ निंदा की कि भगवान एक मोर पीस डालते थे बाजू में, और इस तरह से 100 अपराध पूरे होने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल को मार डाला। और तब ये प्रतिज्ञा ली कि इसके आगे अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए महाभारत के युद्ध में भगवान ने शस्त्र नहीं उठाए। आज हम अर्जुन विषाद योग का 21वां श्लोक करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोः यानी सेनाओं के, उभयोः यानी दोनों, मध्य यानी बीच में, रथम यानी रथ को, स्थापय यानी कृपा करके खड़ा करे, मैं यानी मेरे, अच्युत यानी हे अच्युत, यावत यानी जब तक, एतान यानी इन सब, निरीक्ष यानी देख सकूं, अहम यानी मैं, योद्धु कामान यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले को, अवस्थितान यानी युद्ध भूमि में एकत्र, कहे यानी किन किन से, मया यानी मेरे द्वारा, सह यानी एक साथ, योद्धव्यम यानी युद्ध किया जाना है, अस्मिन यानी इस, रण यानी संघर्ष में, समुद्र में यानी प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करिए। युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। अगला श्लोक है 23वां, योद्ध समाना यानी युद्ध करने वालों को, अवेक्ष यानी देखूं, अहम यानी मैं, ये यानी जो, एते यानी वे, अत्र यानी यहाँ, समागतः यानी एकत्र, धार्तराष्ट्र से ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की, दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि, युद्धे यानी युद्ध में, प्रिय यानी मंगल, चिकीर्षव यानी चाहते हैं। बराबर है, अच्छे लोगों का अच्छा चाहना एक बात है, लेकिन बुरे लोगों का अच्छा चाहना ये भी कोई बात है। इसलिए मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि युद्ध पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अभी संजय कह रहे हैं, संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, एवं यानी इस प्रकार उक्त यानी कहे गए, ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण ने, गुड़ाकेश यानी अर्जुन द्वारा, भारत यानी हे भरत वंश, सेनायोः यानी सेनाओं में, उभयोः यानी दोनों, मध्य यानी बीच में, स्थापित यानी खड़ा करके, रथोत्तमम यानी रथ उत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा किया। अभी 25वां श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः यानी पितामह भीष्म गुरु द्रोण के समक्ष, सर्वेक्षाम यानी सबों के, च भी महीक्षिता यानी संसार भर के राजा, उवाच यानी कहा, पार्थ हे पृथा पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेतान यानी एकत्रित, कुरुन यानी कुरुवंश के सदस्यों को, यानी इस प्रकार, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, जिनसे तुम्हें युद्ध करना है। मन की तैयारी करो, धर्म का कार्य करो। जय श्री कृष्ण।